हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ रॉड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी S लैम्डा कूलम पर मीटर। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, पिछले वाले वीडियो में भी हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बात की थी, ठीक है। और जो हमको कूलम्स लॉ पढ़ना होता है वो भी डिस्क्रीट चार्ज, पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए पढ़ना होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी हमको यही बोलता है कि आपसे जो ये होने वाला है ये किसके लिए होने वाला है, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए होने वाला है। पर ये रॉड किसका काम कर रही है, यहां पर कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है। तो इस कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहां पर, उसकी बात हमको करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम जय श्री राम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमको एक पॉइंट P, ठीक है सर। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज लिया है, दैट टोटल चार्ज इज Q। टोटल चार्ज कितना आ गया, Q आ गया। तो बोले सर पूरी रॉड के कारण P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना काम की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको छोटे 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 एलिमेंट्री, इनफाइनाइटली एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जिनकी लेंथ बहुत छोटी हो, मतलब जो एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करे। अभी आपके पास में क्या है, दिस चार्ज Q इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, ओवर द रॉड। हम इसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर कि मैंने इसको यहां पर ये वाले छोटे से हिस्से में डिवाइड कर दिया। इसका जो लेंथ है, एलिमेंट्री लेंथ इज dx, और इसके ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो Q है, ठीक है सर। अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। ऐसे ही स्ट्रिप पूरी रॉड के ऊपर काट दूंगा, सबके कारण इंडिविजुअली यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा और सबको क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो बोले सर एक तो ये तरीका हो गया, सम ले लो, या तो फिर हम क्या करें, सबके कारण। अच्छा एक और चीज समझो, अगर इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं तो ये डिस्टेंस हो गया x। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, dq हो जाएगा यहाँ पे dq अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ छोटा सा चार्ज, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही मैं इस स्ट्रिप को यहां पर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा कितना, y। तो अब क्या हो गया, यहां के लिए अगर मैं बात करूं तो dE इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq अपॉन y स्क्वायर। ओहो, डिस्टेंस बदल गया। डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस तो चेंज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बोले सर अब क्या करें, हम मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, एक के कारण कहीं एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, एलिमेंट्री लेंथ ले लेंगे dx, यहां पे हमने x ले लिया, इसके कारण निकाल के पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा सर, चलो बात कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि ये जो पॉइंट है ये इस रॉड के इस वाले एंड से किसी डिस्टेंस a के ऊपर है, ठीक है, a के ऊपर है। तो ये वाला एंड कितनी दूरी पर हो गया, तो बोले सर यहां से यहां तक a है और ये लेंथ कितनी है, l। मतलब ये जो टोटल लेंथ बैठी है अब ये कितनी हो गई, सो सॉरी, दिस इज l प्लस a। ये कितनी हो जाएगी, l प्लस a हो जाएगी। तो सर मैं इसको a से लगा के l प्लस a तक इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरा काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन के कारण, जिसका चार्ज छोटा सा है, उसके कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी E है। इसको यहां से हटा दिया जाए। अब कितना आ जाएगा सर, तो बोले हम क्या करेंगे, E नेट फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे dE को कहां से कहां तक, a से लगा के a प्लस l तक, l प्लस a तक। d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, dE की वैल्यू है, इट इज a2 l प्लस a 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq अपॉन एक्स स्क्वायर, dq अपॉन एक्स स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया, आया समझ में, अच्छा बहुत बढ़िया सर। अब क्या सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हुआ, और ये हो गया a से l प्लस a dq अपॉन एक्स स्क्वायर। सर dq की वैल्यू का क्या करें,
तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है ये? चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। चार्ज कितना है? dq है। कितनी लेंथ में? dx लेंथ में। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया? dq अपॉन dx। तो इस dx का इधर मल्टीप्लाई किया एंड गेट dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। सर ये हमारे पास में dq की वैल्यू हो गई। dq की वैल्यू को यहां टिका लिया जाए, dq की वैल्यू को यहां रखेंगे तो E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a से l प्लस a 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। दिस इज माय सॉल्यूशन। अब मैं इसका इंटीग्रेट कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो E नेट इक्वल टू कितना हो गया? E नेट इज इक्वल टू नाउ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, ये लैम्डा उठ के बाहर आया, बचा कितना? a से लगा के l प्लस a 1 अपॉन x स्क्वायर dx। 1 अपॉन x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा? 1 अपॉन x स्क्वायर dx को मैं लिख सकता है x टू दी पावर माइनस 2 dx, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो ये हो गया x की पावर माइनस 1 माइनस 1। मतलब सीधे सीधे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन x। माइनस 1 अपॉन x इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर। चलो, तो ये हो गया अब मेरे पास लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन x होल, लिमिट लगा दो a से l प्लस p तक। दिस इज नाउ व्हाट, मैंने अपना लिमिट भी सेट कर दिया है। अब क्या करें? सर अगर माइनस को हटाना है तो लिमिट्स को चेंज कर दो, या फिर माइनस को अंदर करो और बाद में प्लस माइनस करो। तो मैंने इस माइनस को हटाया है और लिमिट को यहीं चेंज कर दिया। तो ये हो जाएगा l प्लस a से लगा के a तक। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां a रखेगा, माइनस का साइन लगाएगा, फिर जहां जहां x दिखा वहां a प्लस l लगाएगा। क्या बोलती पब्लिक? एलसीएम ले लूं तो कितना हो गया? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया a प्लस l, ऊपर हो जाएगा a प्लस l माइनस a। तो a से a कैंसल आउट हुआ और बचा कितना मेरे पास? 1 अपॉन, अब देखना और मजेदार चीज है, इनटू लैम्डा इनटू l, लैम्डा इनटू l, a प्लस l। यहां तक की पिक्चर किसी को नहीं समझ में आई हो तो बताओ। अब लैम्डा इक्वल टू था क्या सर? चार्ज पर यूनिट लेंथ था, तो मैं इसको q अपॉन l भी तो लिख सकता था। लैम्डा इज इक्वल टू हम q अपॉन l लिख सकते हैं, l का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और q की वैल्यू निकाल सकते हैं, इतना। तो इस लैम्डा इनटू l को रिप्लेस किया जा सकता है q से। तो मेरे पास E नेट इज नाउ फाइनली आई एम हैविंग 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन a इंटू ए प्लस एन। ये वैल्यू हो गई किसकी अपने पास? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस रॉड। और ये रहा पूरा डेरिवेशन इसका। मजा आ गया इसका। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।